समाजसेवी देवेंद्र गौतम ने सामान्य अस्पताल सोनीपत में दवाइयों की खरीद प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि दवाइयों की खरीद के लिए निकाले गए टेंडरों में सस्ते रेट देने वाली कंपनियों के प्रस्तावों को नजरअंदाज कर अधिक कीमत वाले टेंडरों को मंजूरी दी गई है, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान होने और भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही है। गौतम ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। देवेंद्र गौतम का कहना है कि जिन कंपनियों या फर्मों ने दवाइयों की सप्लाई के लिए कम दरों पर टेंडर भरे थे, उनके प्रस्तावों को बिना स्पष्ट और ठोस कारण बताए रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि अधिक कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराने वाले फार्मों को टेंडर दे दिया गया। उनके अनुसार यदि यह आरोप सही साबित होते हैं तो सीधे तौर पर सरकारी धन की बर्बादी और गंभीर अनियमितता का मामला बनता है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की खरीद जनता के टैक्स के पैसे से की जाती है। ऐसे में यदि खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जाती या किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसका सीधा नुकसान सरकार के राजस्व के साथ साथ आम जनता को भी उठाना पड़ता है। उन्होंने आशंका जताई है कि इस तरह की प्रक्रिया में कमीशनखोरी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देवेंद्र गौतम ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। सामान्य अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले अधिकांश मरीज गरीब और मध्यम वर्ग से होते हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर रहते हैं। यदि दवाइयों की खरीद में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो इसका असर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और दवाइयों की उपलब्धता पर भी पड़ सकता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। साथ ही टेंडर प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेजों और फाइलों की जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि सस्ते टेंडरों को कौन किन आधारों पर खारिज किया गया और महंगे टेंडरों को किस प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी गई। गौतम ने कहा कि यदि जांच के दौरान किसी अधिकारी, कर्मचारी या फर्म की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकारी विभागों में टेंडर प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इसे पूरी तरह ऑनलाइन और सार्वजनिक किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं की गुंजाइश कम हो सके। मैंने आपको जब सूचना दी तो उसमें बताया गया था कि एक टेंडर प्रक्रिया के अंदर जो अनियमितताएं सरकारी अस्पताल में बरती गई हैं, हरियाणा सरकार की गाइडलाइन को जो दरकिनार किया गया है और खुद या फिर अपने किसी चहेते को लाभ पहुंचाने की नीयत से टेंडर प्रक्रिया अमल में लाई गई है, उसी का पार्ट 2 के रूप में आज दोबारा से यहाँ पीसी रखी गई है। पार्ट 1 में हमने मेडिकल कंपनियों ने टोटल 65 आइटम्स के लिए अप्लाई किया, जिसके अंदर एक कंपनी है एलाइट ऑर्थोकेयर, एक कंपनी है ऑर्थोटेक सर्जिकल और सात्विक मेडिकोज। इन लोगों ने अपनी अपनी कोटेशन दी। उस कोटेशन के आधार पर इनको सिलेक्ट करना था, लेकिन कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को दरकिनार करके और जो सबसे कम कीमत जिस कंपनी ने उसके अंदर कोट किया उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और जिन कंपनियों ने लगभग 30 से 35 हज़ार रुपया डिफरेंस था रेट के अंदर, उन कंपनियों को सिलेक्ट कर लिया गया। अब मैं बात कर रहा हूँ सात्विक मेडिकोज, जिसने पर्टिकुलर सभी कंपनियों को जो कोट किया था वो कोट किया था पर्टिकुलर पर आइटम के हिसाब से। टोटल कॉस्ट उसकी बैठी 24,408 रुपये। उसके बाद इलाइट ऑर्थोकेयर कंपनी जो है उसकी कॉस्ट बैठी 59,389 रुपये 20 पैसे। एक कंपनी है ऑर्थोटेक सर्जिकल, जिसको ओके किया गया, उसकी कॉस्ट बैठी पर आइटम के हिसाब से 61,938 रुपये 30 पैसे। मैं टोटल जो कंज्यूमेबल आइटम्स है उनकी लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसके अंदर डिस्पोजेबल मास्क वगैरह या वेविंग मशीन्स वगैरह या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग गूगल भी करोगे या अमेजन पे भी खरीदोगे तो बहुत ज़्यादा चीप में आ रही है। और इसके अंदर वो 2,500, 3,000, 4,000 हज़ार रुपये के अंदर 12,000 रुपये में खरीदी जा रही है। जो टेक्निकल एवेल्युएशन कमेटी थी जिसको वैल्यूएशन करनी थी इस टेंडर प्रक्रिया की, इसके अंदर सिविल सर्जन जो है वो चेयरमैन पद पे बैठे थे, जो डॉक्टर तरुण यादव जी हैं वो सदस्य हैं, डॉक्टर योगेश गोयल जो है वो सदस्य हैं, डॉक्टर वंदना है वो सदस्य हैं इस पूरी कमेटी की जिसने इस टेंडर प्रक्रिया को अमल में लाया गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे बड़ा झोल कहाँ पे हुआ। ये उस टेंडर प्रक्रिया की जो अप्लाई किया गया था, जो पब्लिश किया गया था 12/9/2025, शॉर्ट टर्म ये टेंडर था। इसके अंदर देते हुए ना तो कोई डेट ऐसे मेंशन की है कब से कब तक का है। अब मैं आपको इसके अंदर एक चीज़ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा
ये कंज्यूमेबल आइटम्स हैं कंप्लीट, जिनके ऊपर टेंडर ये मांगा गया था। अब इसके अंदर एक प्री इंटीग्रिटी, ये मैं एक चीज और दिखा देता हूं। ये रेट्स हैं, ये सात्विक कंपनी का है, ये ऑर्थो कंपनी का, ये इलाइट कंपनी का है। आप इसमें देखेंगे 891 रुपये ऑर्थो ने इसको कोट किया, 3150 रुपये और 2500 रुपये इलाइट ने कोट किया, और 891 रुपये सात्विक कंपनी कर रही है। उसी में एक फिल्टर पेपर है 40x40 24x24 सेंटीमीटर्स का, इसमें 34 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से सात्विक ने कोट किया। उसके बाद ऑर्थो इसको कोट कर रही है 2500 रुपये, इलाइट उसको कोट कर रही है 3000 रुपये। मैंने जब इसको गूगल किया तो ये 680 रुपये के 100 पीस मिल रहे हैं, 6 रुपये 80 पैसे का। ये आप लोग भी कर सकते हैं, अगर मैं झूठ कहीं पे मेरी बात लगे तो कोट ये गूगल के ऊपर है, अमेजन पे और सब बहुत सारी मेडिकल कंपनीज है जो इसको दिखा रहे। इन्होंने परचेज किया इसको 2500 3000, मतलब कि 2500 रुपये में ऑर्थो कंपनी से परचेज कर लिया। इसमें बहुत सारी आइटम्स मैंने ये है, ये मैं आपको दूंगा। अब एक प्री कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रिटी पैक्ट होता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। प्री कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रिटी पैक्ट, इसका काम क्या होता है, ये होता क्या है? ये एक तरीके का कानूनी समझौता होता है, कानूनी रूप से, जो दो कंपनियों के अंदर होता है। एक तो चीज देने वाली के बीच में और एक खरीदने वाली के बीच में एक तरीके का समझौता है। ये उसी डेट को होता है या उससे थोड़ा बहुत पहले हो जाता है जब हम टेंडर अप्लाई करते हैं कि भाई हम इन शर्तों के ऊपर ये टेंडर आपको दे देंगे या हम आपको सामान देंगे। इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है, सार्वजनिक खरीद या निविदा टेंडर प्रक्रिया के दौरान खरीदार और विक्रेताओं के बीच एक कानूनी समझौता है जो भ्रष्टाचार को रोकने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और रिश्वतखोरी न करने के लिए दोनों पक्षों को बाध्य करता है। लेकिन अब इसी प्री कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रिटी पैक्ट को ही भ्रष्टाचार का माध्यम बना दिया गया। वो कैसे, वो मैं आपको भी बताता हूं। ये प्री कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रिटी पैक्ट है इलाइट ऑर्थो केयर कंपनी का। इसके अंदर आप देखेंगे ये किस डेट को बना है, 13 मार्च 2025। टेंडर कब है? 12 सितंबर 2025। प्री कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रिटी पैक्ट कब तैयार हो गया? 13 मार्च 2025, यानी कि पुराना। अब दूसरी कंपनी का दिखाता हूं मैं आपको। ये इलाइट ऑर्थो केयर का है। सरकार को नुकसान पहुंचाने की, सरकार के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाने की नीयत से, जनता के टैक्स की लूट करने की नीयत से ये टेंडर दिए गए हैं और अपने चहेतों को दिए गए हैं। अब मैं इसमें और आगे आपको लेके जाऊंगा। ये इलाइट ऑर्थो केयर कंपनी है, इसके अंदर ये ऑथराइज कर रहे हैं कि अरुण जो है, अरुण नाम का लड़का, वो सारे काम करेगा, लेकिन अरुण ही अरुण को ऑथराइज कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है MS Allied Ortho Care situated at plot number 151 industrial area phase 1 Panchkula. We authorize Arun to sign and negotiate the tender number। इतना ये अरुण करेगा, लेकिन ये साइन अरुण के ही है। अब आगे मैं इसको प्रूफ करूंगा। अब ये देखिए आप, इसके अंदर दो व्यक्तियों, ये पार्टनरशिप फर्म है, इसके अंदर दो व्यक्तियों के फोटो है। एक व्यक्ति का नाम है अरुण, दूसरे का नाम है यशवनी वर्मा, लेकिन फोटो आप जूम करके देखेंगे तो दोनों सेम है। अब मैं कहूंगा ये घोटाला अरुण ने किया है या किसने किया? नहीं, इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है चारों कंपनियों के पीछे, वो है शुभम। अब वो कैसे है उसको मैं आपको बताता हूं। फोन कर रहा है, सबमिटेड किसके द्वारा की जा रही है? ये शुभम का नाम है और यहाँ पे शुभम का पैन कार्ड नंबर है। लगातार इस तरीके का मैं अब हरियाणा सरकार से भी और समस्त प्रशासनिक अधिकारियों से भी और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे चाहता हूं, मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए उन चीजों की। दिनांक 14/9/2025 को जो इस चीज को पुख्ता करेगा, कैसे? दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में सोनीपत CMO के द्वारा सोनीपत की डैम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर को एक फोन कॉल किया गया। क्या यह बात सच है या झूठ है, ये तो
जब सीडीआर वगैरह निकलेगी या जांच कमेटी बैठेगी इसके ऊपर, उस पर पता लगेगा। यह कॉल मोबाइल नंबर जो कि सीएमओ का व्यक्तिगत मोबाइल नंबर है, मैं यहाँ पे उसको ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ, उस नंबर से मोबाइल नंबर जो भी डैम का था उसके ऊपर किया गया। कॉल का वॉइस रिकॉर्ड व्यक्तिगत स्रोत से मेरे पास आ चुका है, उसकी ऑडियो वीडियो मेरे पास अवेलेबल है। जब हम पार्ट 3 में अब जाएंगे, इसमें जांच जब चलेगी तो उसके ऊपर हम इस चीज को हम कर भी देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे इन शब्दों की जांच हरियाणा सरकार करवाए कि मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, कॉल की अवधि 90 से 100 सेकंड के बीच में रही। कॉल का विषय टेंडर सेटिंग की पुष्टि से संबंधित था, जो एनी डेस्क रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के माध्यम से करनाल निवासी शुभम की सहभागिता से किया गया था। दुनिया के अंदर, क्या इस देश के अंदर, इस हरियाणा राज्य के अंदर कोई और फार्मास्यूटिकल कंपनी बैन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है? ये विषय है और इस सरकार का मेन विषय है कि सरकार इसके ऊपर काम करे। ये सीधी सीधी जो है आईपीसी की धारा 463, 464, 465, 466, 467, 68, 71, 69 और 420 की संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ी करना, उसको एडिट करना, हर चीज को एफिडेविट जो लगे उसके अंदर एडिट करके उसको अपलोड कर देना, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है और ये अपराध संगीन अपराध की उसमें है। आप इसके अंदर अगर कोई आम आदमी इस चीज को कर रहा हो तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों कि सरकारी अधिकारी बस सस्पेंड तक उसकी कार्रवाई होती है और यहां तो हटाया भी नहीं जा रहा है। जबकि सरेआम ग्रीवेंस कमेटी के मंत्री गौरव गौतम जी स्टेज के ऊपर उनको पता झाड़ लगा चुके हैं, डीसी साहब को पता है, डीसी साहब लगातार मुआवना कर रहे हैं सोनीपत हॉस्पिटल का, गोहाना हॉस्पिटल का। आखिर ये कमियां खामियां जो उपायुक्त महोदय को क्यों दिखाई नहीं दे रही? आखिर इसके पीछे कितना बड़ा जो सिंडिकेट है वो काम कर रहा है, ये सोचने का विषय है। स्वास्थ्य विभाग से मांगे हैं कि दोनों टेंडर की उच्च स्तरीय इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, वो सिटिंग या रिटायर्ड जज की निगरानी के अंदर ये कमेटी गठित हो, विजिलेंस की जांच अलग से चले, फोरेंसिक ऑडिट दोनों टेंडर का होना चाहिए, जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो। मैं ये नहीं कहता उनको गिरफ्तारी करके जेल में डाल दो, लेकिन एफआईआर दर्ज हो और जांच की जाए। अगर जांच में अगर पाक साफ पाते तो छोड़ दो और नहीं तो अंदर जेल में डालने का काम किया जाना चाहिए। संदिग्ध कंपनियां जो है, ये मैंने जो 4 नाम लिए, इनको तुरंत प्रभाव से ब्लैक लिस्ट किया जाए हरियाणा सरकार के पोर्टल से, और जो पैसा इनको अभी तक दिया गया है दवाइयों की आड़ में, उसकी जांच होनी चाहिए। कौन सी दवाई खरीदी गई है, कितना सामान आया और कितने का पैसा उनको दिया गया है। टेंडर प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से रद्द करके दोबारा से टेंडर प्रक्रिया अमल में लाई जानी चाहिए और समयबद्ध तरीके से एक श्वेत पत्र आए कि इतने दिन के अंदर हमारा इसके अंदर काम पूरा करेगी जांच कमेटी, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए और अच्छे तरीके से। और अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि 29 मार्च को हमारे माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार गोहाना के अंदर एक रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। मैं एक आम जनमानस के, आम लोगों के हकों की आवाज को उठाता हूं। मैं समस्त खुफिया विभाग के लोगों से, प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मैं इतना ही निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि मैं अब आम आदमी में कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से व्यक्ति नहीं हूं। मैं अपने सवालों को लेकर के मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलना चाहता हूं, क्योंकि इसके अंदर उन्हीं की सरकार बदनाम हो रही है। मुझे नहीं पता कि क्यों यहाँ के स्थानीय विधायक और क्यों यहाँ के जो हमारे यहीं से संबंध रखते प्रदेश अध्यक्ष, जहां तक ये बातें, ऐसा नहीं है कि उन तक नहीं पहुंचती होगी, क्यों हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी साहब से 29 तारीख को मिलने के लिए जरूर जाऊंगा और मेरा आग्रह है सभी प्रशासन से कि मुझे मिलने दिया जाए। और जो गड़बड़ घोटाला ये नागरिक अस्पताल के अंदर, क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।